हेलो एवरीवन, मैं शशि सेंगर वसुंधरा मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। आज के जो वीडियो लेकर हम आए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। ब्यूटी पार्लर कोर्स की वीडियो है जो कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं। ब्यूटी पार्लर कोर्स में स्मूथनिंग एंड रिबॉन्डिंग का प्रोसेस, कि स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग कैसे होती है, किस तरीके से ये प्रोसेस किए जाते हैं। वीडियो के माध्यम से आप लोग भी बहुत आसानी से सीख सकते हो। अगर थोड़ा सा भी कोशिश करोगे तो आप लोग घर में भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से रिबॉन्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बालों को इनके धुल लिया, बाद बालों को अच्छे तरीके से सुखा लिया है, जो कि फर्स्ट में हमने 0 नंबर की क्रीम यूज की है। और इसी तरीके से बहुत सारी कंपनियों की क्रीम आती है, जिसमें से जो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप वो ले सकते हो, जो जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 0 नंबर की इनकी क्रीम लगाई है और बालों को सुखा लेंगे। इसके बाद हम बालों में ड्रायर लगाएंगे। ज़्यादा करली हो तो बालों में थोड़ा सा कॉम लगा को स्ट्रेट कर देना चाहिए। इसके बाद क्रीम लगाना चाहिए। अगर आपके बाल नॉर्मल हो तो आप क्रीम लगा सकते हो और कोई ड्रायर या प्रेसिंग करने की पहले से ज़रूरत नहीं है। और ड्रायर लगाने के बाद में क्रीम को एक बाउल में डाला और इनके जो एप्रन वगैरह जो होते हैं वो एप्रन डालना चाहिए। और इसके बाद ग्लव्स हाथों में ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं। इसमें स्मेल भी बहुत गंदी आती है। किसी किसी की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो स्किन में बहुत ज़्यादा चुभने भी लगते हैं, बहुत जलन होने लगती है। हम लोगों को हमेशा ग्लव्स पहनकर ही ये प्रोसेस करना चाहिए, जैसा हम लोग दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो इस तरीके से हम लोगों ने बताया बच्चों को कि किस तरीके से क्रीम लगाना चाहिए। यहाँ पर तो बच्चे ही क्रीम लगा रहे हैं, बस हम लोग इस चीज़ को समझा रहे हैं कि एक छोटी छोटी सी लेयर निकाल के बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करना चाहिए, मतलब कि मल्टीप्लाइड बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए और बालों को स्ट्रेट करके कॉम करके छोड़ देना चाहिए। तो इसी तरीके से प्रोसेस पूरा करना चाहिए। बहुत ही अच्छे थे बच्चे, बहुत समझदार थे, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ को जो भी बता रहे थे हम लोग तो उसको फॉलो कर रहे थे। बहुत अच्छे तरीके से सारी क्रीम वगैरह लगा रहे थे। तो यहाँ फर्स्ट प्रोसेस चल रहा है। तो इसी तरीके से सारे बालों में करते हुए आगे की तरफ को भी हम लोग बढ़ेंगे। मल्टीप्लाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए और बहुत आसानी से लगाना चाहिए। हमें 1 इंच स्कैल्प को छोड़कर तभी क्रीम लगाना चाहिए। इस चीज़ को भी हम लोग बच्चों से बहुत अच्छे से बताया है कि हमेशा जब भी ये क्रीम लगाना चाहिए तो स्कैल्प को 1 इंच छोड़कर लगाना चाहिए, क्योंकि स्कैल्प के टच करके अगर हम लोग लगाएंगे तो स्कैल्प को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और स्मूथनिंग करते समय कुछ चीज़ों का बहुत आवश्यक ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हमारे पास सारा मटेरियल होना चाहिए, यानी कि सेटिंग क्लिप, एप्रन और बड़ा सा बाउल होना चाहिए और हाथ में के लिए ग्लव्स, टॉवल और ड्रायर, प्रेसिंग मशीन इत्यादि सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी तरीके से गुनगुना थोड़ा सा पानी चाहिए, टब, बाल्टी चाहिए। और अगर शैम्पू सेशन है तो शैम्पू सेशन, अगर शैम्पू सेशन नहीं है तो टब में भी हम हेयर साफ़ करवा सकते हैं। और बालों को बहुत ध्यान से साफ़ करना चाहिए। स्कैल्प में इसलिए नहीं लगाया जाता है कि कहीं स्कैल्प में हार्म तो होती है, लेकिन बालों में भी हमारे बहुत ज़्यादा जड़दार बाल हो जाते हैं। इस तरह चीज़ों का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि आपको स्मूथनिंग करवाने के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि बालों को हमें स्ट्रेट करके सोना चाहिए, बालों को मोड़ना नहीं चाहिए। और 3 दिन तक का ये प्रोसेस होता है। इसके बाद जब हम बाल धो लेते हैं उसके बाद ही क्लचर वगैरह चीज़ों का यूज करना चाहिए। पीछे का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग आगे को लगाएंगे। तो आगे भी सारे बालों को लगाते हुए पीछे की तरफ को ही करते हुए जाएंगे, क्योंकि पीछे साइड में बाल होते हैं तो आप कोई भी मांग ले सकते हो। अगर हम बीच से मांग लेके और एक तरफ को मांग करेंगे दोनों तरफ से तो बीच से ही मांग हर उसमें जाती है, क्योंकि आजकल लोग हेयर स्टाइल तरह तरह के बनाते हैं। तो अगर हम पीछे की तरफ को सारे बालों को कर देंगे तो हमें कोई भी हेयर स्टाइल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और बालों को इक्वल करके लगाना चाहिए, बालों को उलझाना नहीं चाहिए। और ये फर्स्ट प्रोसेस है, ध्यान रखना चाहिए जब भी इसको लगाने के बाद हमें कम से कम आधा घंटा हो जाना चाहिए।
चाहिए। इसके बाद हमें चेक करना चाहिए कि इसके बाउंड टूटे हैं या नहीं टूटे हैं। अगर बॉन्ड टूट रहे हैं तभी इसको धोना चाहिए, आधा घंटे के बाद भी चेक करना चाहिए। और ये भी ध्यान रख, कंडीशनर मेहंदी वगैरह के नहीं हैं तो आधा घंटे के बाद में हो जाते हैं। अगर कोई हिना मेहंदी वगैरह किए हुए होते हैं तो मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए हमें आधा घंटे के बाद ही चेक करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग आधा घंटे के लिए छोड़ चुके हैं, फिर इसके बाद हम चेक करेंगे। हम लोग बच्चों को भी दिखाया कि किस तरीके से चेक किए जाते हैं। तो देखिए कैसे चेक करते हैं। जब जग बन जाते हैं, बालों में खींचने के बाद में कर्ली कर्ली सा होने लगते हैं, तो उस टाइम पर समझ लेना चाहिए कि बॉन्ड टूट चुका है। तो यहाँ चेक करने के बाद इनका पता चला कि जब टूट गया तो सारे बच्चों को भी हमने चेक करवा के दिखाया। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा गुनगुना पानी से इनके पूरे बालों को अच्छे तरीके से शैम्पू सेशन में या ऐसे ही किसी टब वगैरह में पानी डालकर मग्गे से और बाल अच्छे से धो सकते हो। बालों को बहुत स्लोली धोना चाहिए, ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं धोना चाहिए। और बाल अच्छे से धोने के बाद हमें हेयर मास्क लगाना चाहिए और हेयर मास्क लगा के बालों में थोड़ी सी मसाज करना चाहिए, 5 मिनट के लिए ब्रेक देना चाहिए। इसके बाद बालों को फिर से अच्छे पानी से धो देना चाहिए। और धोने के बाद तब धोने और सुखाने के बाद में हमें जब भी ड्रायर से सुखाना चाहिए तो हमें कोल्ड ड्रायर देना चाहिए। हॉट ड्रायर नहीं करना चाहिए बालों में, हमेशा कोल्ड ड्रायर ही देना चाहिए। और कोल्ड ड्रायर की सहायता से ही बालों को सुखाना, इस तरीके से अच्छे से सूख जाएं तभी हमें प्रेसिंग करनी चाहिए। प्रेसिंग करते हैं उसको भी पूरी तरीके से सूखने के बाद ही करना चाहिए, नहीं तो बाल ख़राब हो जाते हैं उससे करने में। अगर थोड़ा बहुत गीले रह गए और हमने प्रेसिंग करनी शुरू कर दी तो इस तरीके से करने से बाल ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ हमने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको ड्रायर करके सुखा दिया है, प्रेसिंग शुरुआत की। तो प्रेसिंग भी ये लड़कियों ने ही सारी मिल, तो बहुत ही पतले पतले पार्ट करेंगे प्रेसिंग के, बहुत थोड़े थोड़े पार्ट लेके तभी पूरी प्रेसिंग करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर प्रेसिंग हमने शुरू कर दी है, देखिए किस तरीके से प्रेसिंग करेंगे हम लोग। और प्रेसिंग मशीन का जो टेम्परेचर रहेगा वो 200 या 210 तक रहना चाहिए। तो कोई बिगनर्स हो जिसको नहीं करनी आती हो, फर्स्ट बार में कर रहा हो, तो 180 तक ही करना चाहिए। वैसे जो लोग अच्छे से करना जानते हों प्रेसिंग मशीन को, उसको 200 तक मशीन का टेम्परेचर रख लेना चाहिए। तो यहाँ हम लोग बच्चों को 200 तक ही टेम्परेचर में रखवा कर रहे थे, क्योंकि हम लोग गाइड्स कर रहे थे बच्चों को, तो कोई डर वाली बात नहीं थी। तो बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रेसिंग की और बहुत सभी ने मिलकर प्रेसिंग वगैरह सारे काम कर रहे थे। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने काम पूरा किया था। और वीडियो थोड़ा सा मैंने फास्ट करके दिखाया है, इसकी स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग की वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने पूरी वीडियो को बहुत फास्ट करके दिखाया है। कम से कम ये 4 घंटे का होता है, 5 घंटे भी लग जाते हैं इस प्रोसेस को, तो लेकिन इसको हमने 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस दिखाया है। तो वीडियो को थोड़ा काट भी दिया है, थोड़ा स्पीड भी ज़्यादा बना दी है। इसलिए वीडियो में आप लोग ये मत सोचना कि मतलब प्रोसेस इतना लंबा और वीडियो इतनी छोटी है। ज़्यादा टाइम की वीडियो कोई नहीं देखता है, कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत फास्ट करके और थोड़ा बहुत काट के ही वीडियो बनाई है। यहाँ पर बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रेसिंग की, बच्चे बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहे थे। ये अच्छी इनकी स्मूथनिंग हुई थी जिसने भी करवाया है, बहुत अच्छा काम किया है बच्चों ने। हमारे पार्लर में जो भी बच्चे सीखते हैं बहुत अच्छे तरीके से काम करके जाते हैं, सीख के जाते हैं, अच्छे से रूल्स फॉलो करते हैं। बहुत ही अच्छे हैं सारे बच्चे, मेहनत किया है उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से पूरा कोर्स भी किया है। इसी तरीके से जैसे ये बच्चे रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग सीख रहे हैं, उसी तरीके से ये लोग सारा ही कोर्स बहुत अच्छे तरीके से लोग भी ये चाहते हैं कि बच्चों को जो भी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से उनको आना चाहिए। हम लोगों का प्रोसेस यही होता है कि बच्चों को सिखाने में या सीखने में किसी प्रकार की कमी ना रह पाए।
तो यहाँ पर बच्चों ने पूरे बालों में प्रेसिंग कर और जितने बाल इनके एक्स्ट्रा हो रहे थे, थोड़ा सा बाल जैसे स्मूथनिंग होने के बाद छोटे बड़े लगते हैं तो उनको हमने कट कर दिया है और बहुत अच्छे से बराबर दे दिया है और बहुत ही सुंदर प्रेसिंग हुई है। देखिए आप लोग खुद देख रहे हो। और इसके बाद हम लोग क्रीम लगाएंगे। तो क्रीम का भी प्रोसेस पूरा पहले वाला ही है और इस बार क्रीम को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से लगाएंगे क्योंकि बाल इस बार बिल्कुल भी टेढ़े नहीं होना चाहिए। और जब भी जिस क्लाइंट को भी आप लोग घर में करेंगे बैठा लेंगे तो उनको ये बोल के बैठाओ कि हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए, बालों को कहीं से लचक नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो दूसरी क्रीम नेट्रोलाइजर होता है वो हम लोग कटोरी में डालकर और फिर अच्छे तरीके से मिला देंगे। मिलाने के बाद उसी तरीके से लगाएंगे जैसे हमने फर्स्ट क्रीम लगाई है, उसी तरीके से इस क्रीम को भी लगाएंगे। और बच्चों को बालों में क्रीम लगाने का प्रोसेस पूरे बालों में ही होना चाहिए और ये क्रीम भी 1 इंच छोड़ के ही लगनी चाहिए। तरीके से मल्टीप्लाई करना चाहिए, मतलब जैसे मिक्सिंग बहुत अच्छे तो इसी तरीके से जैसे पहले की प्रोसेस था उसी तरीके से फिर इस बार भी प्रोसेस है। लेकिन स्कैल्प में पहले भी नहीं लगाना था क्रीम को, इस बार भी क्रीम को नहीं लगाना है और बालों को स्ट्रेट रखना है। इस बात का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, बाल भी स्ट्रेट रखना चाहिए और बैठना भी चाहिए, जो क्लाइंट भी बैठा हो। इस तरीके से पूरे बालों को हम अच्छे तरीके से करते हुए पीछे की तरफ ही ले जाना चाहिए और हमें मांग लेके काम नहीं करना चाहिए, मतलब आगे की बीच से मांग नहीं लेना चाहिए। पूरे बाल पीछे की तरफ को लोगे तो कोई भी हेयर स्टाइल बाद में बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इनके क्रीम हम लोगों ने लगा दिया। क्रीम लगाने के बाद हम इनको आधा घंटे के लिए छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद तब देखेंगे कि क्रीम हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद ही इनके बालों को धोएंगे और इस तरीके से इनका प्रोसेस कंप्लीट होगा। स्मूथनिंग करना बहुत आराम से आसानी से आप घर पे कर सकते हो, लेकिन बस थोड़ा सा प्रोसेस का ध्यान रखना चाहिए, क्रीम का ध्यान रखना चाहिए, चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें प्रेसिंग मशीन अच्छी होनी चाहिए और टेम्परेचर का ध्यान रखना चाहिए, क्रीम का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरीके से बहुत ही नॉर्मल होती है, अगर आपको आ जाए तो आसानी से बहुत अच्छे तरीके से आप घर पे भी ये प्रोसेस कर सकते हो। तो इसी तरीके से इनकी क्रीम पूरी कंप्लीट हो गई है और अगर कोई बाल उलझा लगे हुए तो आप कॉम करके बाद में उसको सीधा कर सकते हो। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसी तरीके की वीडियोस मैं ब्यूटी पार्लर कोर्स हर वीडियो में बताती रहती हूँ। बहुत सारी वीडियोस पहले भी जा चुकी हैं और आप लोगों को किसी भी प्रकार की वीडियो देखनी हो तो आप लोग चैनल को सर्च कीजिए और देखिए, बहुत ही प्रोसेस है। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, शेयर करोगे तो ये किसी और के काम भी आ सकती है। ये सारे बच्चे स्मूथनिंग करके थक भी गए थे तो ये आराम थोड़ी देर कर रहे थे, तब तक हमारी क्रीम इनके बालों की हो रही थी। बाद हम बालों को अच्छे तरीके से धो देंगे। धोने के बाद में 50% हम टॉवल से सुखाएंगे और टॉवल से भी बहुत स्मूथ करके सुखाएंगे, बहुत आराम से। इसके बाद हम ब्लो ड्रायर जो चलाएंगे वो कोल्ड ड्रायर चलाएंगे, हॉट ड्रायर नहीं चलाएंगे। हमें कोल्ड स्टीम देना चाहिए। जब बाल अच्छे तरीके से सूख जाए तो हमें सीरम का इस्तेमाल करना चाहिए। सीरम आप कोई भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हो, आप लॉरियल या मैट्रिक्स या स्ट्रिक का किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इनकी स्मूथनिंग हो चुकी है। ये हम सीरम लगा रहे हैं, लास्ट का प्रोसेस है। तो ये स्मूथनिंग का प्रोसेस हो चुका है और बच्चों ने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे तरीके से पूरा प्रोसेस किया। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।